पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु का संदेश हमारे जीवन में कितने आनंद देता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कितने शक्ति देता है। इसलिए प्रभु का वचन द्वारा हम प्रार्थना करते हैं हर दिन ऐसे वचन से हम चलने पर हमारे जीवन में सदा वचन हमको संरक्षण देता है। वचन द्वारा हमको चंगाई हम प्राप्त करते हैं और जीवन में कितने समस्याएं, मुश्किलताएं, ये सारे बातों में प्रभु ये वचन द्वारा आगे चलने के लिए, समस्याओं को पार करने के लिए प्रभु शक्ति देता है। इसलिए मन में यह वचन, हृदय में यह वचन, जीवन में यह वचन, सदा ये वचन स्वीकार करें। आंग शुद्ध करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए, हृदय शुद्ध करने के लिए ऐसे हम प्रार्थना शुरू करेंगे। बुद्धि हमारे अंदर से ये सारे अंधकार दूर हो जाएगा, बुद्धि और ज्योति में, और प्रभु आलोकित करेगा विवेक, ज्ञान, प्रभु की शक्ति हमें प्राप्त करने के लिए। आज वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 16। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आंखों के बारे में और हमारे ये दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि के बारे में और हृदय के मनोभाव के बारे में मनन चिंतन करने का समय है। प्रिय मित्रों, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारी कान क्योंकि वे सुनते हैं। मतलब प्रभु का वचन सुनने के लिए बाइबल खोलकर, बाइबल पढ़कर, ये सुनते हुए प्रभु का वचन हृदय में संभाल कर रखना है। ऐसे हम प्रार्थना में, प्रभु के आगे समर्पण में, प्रिय मित्रों, धन्य बन जाते हैं, जीवन में अनुग्रह का स्रोत बन जाते हैं। फिर वचन में हम आगे बढ़ते हैं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनता चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। मतलब जितने लोग प्रभु को, ये प्रभु यीशु यहूदियों के बीच में, शास्त्रियों के बीच में, फरीसियों के बीच में रहते हुए स्वर्ग के रहस्य, स्वर्ग राज्य के रहस्य बताया है। चिन्ह और चमत्कार कितने सक्रिय है प्रभु यीशु के जीवन में, क्योंकि अंधों को दृष्टिदान दिया है, बहरों को, गूंगों को अच्छा किया है। और समस्याओं के बीच में कितने परिवार, वो समस्याओं के बीच में से प्रभु आकर और ऐसे घर में आया और ऐसे घर में आनंद प्रदान किया, रोगियों को चंगा किया। और प्रभु को ये जो पुकारते हैं, वो पुकारने वालों को वो सुना और तृप्त किया। इसलिए कितने लोग संकट में रोते हैं, विलाप करते हैं, वो दुख और संकट में भरे हुए जीवन में प्रभु आया, सांत्वना दिया है। इसलिए जो रोते हुए चले गए थे उन्हें सांत्वना देते हैं, प्रभु सांत्वना देते हैं। इसलिए प्रभु दया और अनुकंपा से, परिपूर्ण दया, परिपूर्ण अनुकंपा से हाथ बढ़ाकर जबल प्रकट किया। प्रभु से शब्द द्वारा प्रभु अनुग्रह से पूरे जीवन में, सबों के जीवन में प्रभु का प्यार प्रमाणित किया है। लेकिन बहुत लोग फिर भी कितने चिन्ह और चमत्कार प्रभु से देखा है। शास्त्री लोग विमर्शन करने के लिए, फरीसी लोग, नेता लोग, यहूदी लोग, ये यीशु इतने चमत्कार प्रकट किया, लेकिन और कितने शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए आंख ऐसे देखते हैं, लेकिन आंख से लेकिन अंधा बन गए हैं।
विनम्रता नहीं है। ऐसे हमारे बीच में प्रिय मित्रों कितने लोगों के आंख अंतता में, कितने लोग अभी स्वागत यीशु को हृदय में आमंत्रण करने के लिए, स्वागत करने के लिए, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देने के लिए आग्रह नहीं है। ऐसे बहुत लोगों के जीवन में घमंड द्वारा अज्ञानता और पाप की ओर झुकाव है। ये संसार की मोह माया, ऐसे संसार के शरीर के सुख के लिए जीवन ऐसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मेरे जीवन में मुक्तिदाता है, मेरा स्वामी है, सब कुछ का मालिक है, ऐसे एक समर्पण का भाव नहीं है। प्रिय मित्रों, बहुत लोग पाप में गिर गए हैं, फिर निराशा है, फिर रोग बीमारी है, ऐसे आर्थिक स्थिति में होगा और शरीर में रोग बीमारी होगा और परिवार में ऐसे गठित हो रहे हैं, टूटे फूटे परिवार है, ऐसे कितने बुरी हालत है, ऐसे समस्याओं के जीवन, समस्याओं भरे हुए ऐसे जीवन है। प्रिय मित्रों, स्वीकार करो। प्रभु ने कहा आप देखते हैं तो यीशु को देखते हैं तो, और ये सुनते हैं तो, ये वचन सुनते हैं तो सुबह उठकर शाम तक और रात में भी आप प्रभु के साथ रहने पर स्तुति और आराधना में आपको एक संरक्षण का कवच, स्तुति और आराधना में हम ईश्वर का दीनता स्वीकार करते हैं। इसलिए सबसे पहले एक विनम्र व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में दुख होगा, समस्या और बड़े समस्या, जो समस्या, लेकिन वो उसके अंदर बोझ नहीं है, क्योंकि परिपूर्ण समर्पण। प्रिय मित्रों, यह बहुत कठिन बात है, क्योंकि हम पहले से हमारे मन ऐसे बंधन में है, विश्वास ऐसे गठित हो गए हैं, ऐसे पर्दा हमारे आगे है, इसलिए हमको ये देखने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा ये जो परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें, परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है। मतलब यीशु को विश्वास करने के लिए, यीशु पर विश्वास करने के लिए, यीशु नाम सदा जीवन में ऐसे विश्वास करते हुए स्वीकार करने के लिए, और ऐसे मन, ऐसे विश्वास, ऐसे प्रार्थना में आग्रह, प्रिय मित्रों, ऐसे उत्साह हमारे जीवन में है तो वो धन्य है। इसलिए छोटा छोटा प्रॉब्लम भी हमारे जीवन में बड़ा जैसे हमको लग रहे हैं। कारण क्या है, हमको यीशु को पहचान करने के लिए नहीं सकते। बहुत लोग बड़े प्रॉब्लम है, हमारे प्रॉब्लम कितना बड़ा, इससे 10 गुना बड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं लोग हंसते हुए शांति से और कितने संयम से और कॉन्फिडेंस से और प्रभु के आगे है, वे लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, कृपा में बढ़ते रहे। लेकिन हमको उतना प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन हमारे ये बड़ा प्रॉब्लम में सब हम ये मन, निराशा, जीवन में ऐसे सदा निराशा, घर में हमको शांति नहीं है, प्रार्थना का मन नहीं है, स्तुति का मन नहीं है, आराधना का मन नहीं है। प्रिय मित्रों, हम ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों के लिए याद करना और हम सदा स्तुति करना, हमारे स्थिति क्या होगा, हमारे सिचुएशन क्या होगा, हम धन्यवाद देना और दूसरों को भी लेके आना, दूसरों को भी हम प्रार्थना में याद करना, ऐसे याद करना, ऐसे ऐसे वचनों द्वारा हम ऐसे निर्णय लेना। एक व्यक्ति को ये हम आज ये व्यक्ति के साथ बात करने पर और व्यक्ति के साथ ये वो मिलने के समय एक वचन हम बधाएंगे, आज मेरे लिए वचन है, यीशु को देखो। प्रभु ने कहा धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखने चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा, और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनता चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना। मतलब बहुतों के जीवन में अंधकार है, अविश्वास है, मैं बड़ा समझदार व्यक्ति हूँ, बुद्धिमान हूँ, ऐसे समझते हुए क्या कर रहे हैं प्रिय मित्रों, यीशु को तिरस्कार करते हैं, और जो प्रार्थना चलाते हैं और जो प्रार्थना करते हैं वो उन लोगों के विरुद्ध उपहास करते हैं, और अपने से मन नहीं है, ऐसे परिपूर्ण समर्पण करने के लिए आग्रह नहीं है। और प्रिय मित्रों, ये अच्छा बात नहीं है। हम इसलिए अभी प्रार्थना में प्रभु
ये अभिषेक दीजिए, कृपा दीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए। हम हृदय से मांगते हैं, हृदय से चाहते हैं प्रभु, हर समय, हर दिन, हर पल धन्यवाद का मन, धन्यवाद करने का आग, धन्यवाद और स्तुति और आराधना करने का मनोभाव दे। ऐसे प्रार्थना में हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर ये समर्पण करेंगे। दर्शन दीजिए प्रभु, पवित्र परम प्रसाद के आगे हम ये समर्पण करेंगे। बहुत रोगी लोग, दुखी लोग, आर्थिक स्थिति में और बुरी हालत में और पाप बंधन में, पति के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए और हमारे पूर्वजों के लिए, मृतकों के लिए, और हमारे निवेदन समर्पण करेंगे हमारे अधिकारियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, हमारे चर्च के अधिकारियों के लिए और सारे संसार में। ऐसे हम प्रार्थना द्वारा सबों के लिए हम प्रभु की महिमा सब के जीवन में, सब पापियों के जीवन में, रोगियों के जीवन में, दुखियों के जीवन में प्रकट कीजिए। हम प्रार्थना करेंगे। आराधना, प्रभु दर्शन दीजिए। ये आराधना में हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, दर्शन दीजिए और देखने के लिए, सुनने के लिए, स्वर्ग के रहस्य समझने के लिए हमको कृपा दे। दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। आए तेरा द्वार, दर्शन दो मुझे, आए तेरे द्वार, दर्शन दो मुझे, दर्शन दो, दर्शन दो, 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 दर्शन दो मुझे। शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे, शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे, शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे, शांति दो, शांति दो, शांति दो मुझे। प्रिय मित्र, ऐसे हम हर व्यक्तियों के जीवन में शांति, हर व्यक्तियों के जीवन में मुक्ति, हर पापियों के जीवन में पाप क्षमा, हर रोगियों के जीवन में चंगाई, हर दुखियों के जीवन में दुख और विलाप दूर करते हुए आनंद प्रदान करने के लिए हम मिलजुल कर अभी हमारे व्यक्तिगत निवेदनों को हम समर्पण करते हैं। इस वक्त ऐसे स्तुति और आराधना में हमारे साथियों को और हमारे परिवार के और देश के सारे निवेदनों को भी हम समर्पण करते हैं। मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे। जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे, जीवन दो, जीवन दो, जीवन दो मुझे। आत्मा दो, आत्मा दो, आत्मा दो मुझे, आत्मा दो, आत्मा दो, आत्मा दो मुझे, आत्मा दो, आत्मा दो, आत्मा दो मुझे, आत्मा दो, आत्मा दो, आत्मा दो मुझे। आनंद दो, आनंद दो, आनंद दो मुझे,
आनंद दो, आनंद दो, आनंद दो मुझे, आनंद दो, आनंद दो, आनंद दो मुझे, आनंद दो, आनंद दो, आनंद दो मुझे, चंगाई दो, चंगाई दो, चंगाई 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 दो मुझे, आराधना, 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 ओ आराधना, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कितने स्तुति करते हैं, कितने आराधना करते हैं, उतना आत्मा के अभिषेक हम में और बढ़ जाते हैं। आत्मा को दमन न करे, हम स्तुति और आराधना नहीं करते हुए, और कितने लोग ऐसे स्तुति और आराधना का मन नहीं है, प्रभु से विमुख है, पाप बंधनों में और गिर गए हैं, अभिशाप में गिर गए हैं, दुख संकट में और नास्तिक बन गए हैं, अविश्वासी बन गए हैं, निराशा में है, घमंडी बन गए हैं, स्वार्थी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, ये बंधन तोड़ने के लिए, बंधन खोलने के लिए, और प्रभु आइए, बंधन खोल दीजिए, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, प्रभु के नाम से, पवित्र लव की शक्ति से छुटकारा, छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो मुझ रोगी को, चंगा करो, चंगा करो, चंगा करो मुझ रोगी को। प्रिय मित्रों, रोगियों के लिए ऐसे हम प्रार्थना मिलजुल कर हम स्वीकार करते हैं। सभी रोगियों को स्पर्श कीजिए, क्योंकि आज रोग बीमारी द्वारा लोग प्रभु के विरुद्ध बात करते हैं, बुनबुनाते हैं और सेवा नहीं कर सकते हैं और प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। प्रभु तेरी शक्ति कितने सक्रिय है रोगियों को चंगा करने के लिए, इसलिए सभी रोगियों पर प्रभु चंगा कीजिए। हाँ, दूसरे रोगियों के लिए कितने रोगी लोग हमसे प्रार्थना मांगा है, ऐसे रोगियों को हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, चंगा करो, 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 चंगा करो। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मुझ पापी को, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मुझ पापी को। प्रिय मित्रों, इसलिए पाप क्षमा हम प्रभु से मांगते हैं। हम दूसरे पापियों के लिए भी हम प्रभु पाप क्षमा दीजिए, और पहचान चाहिए हमको पाप क्या है, बुराई क्या है, भलाई क्या है, ऐसे समझकर पहचान कर वो पाप छोड़ने के लिए, बुरी आदत छोड़ने के लिए हमको कृपा दे, इसे हमारे पापों को क्षमा दे, वो पश्चाताप के वरदान दे, आत्मा की अभिषेक दे। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मुझ पापी को, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो मुझ पापी को। प्रभु, अभी हम एक गलत रिश्ता में, गलत बंधन में, पाप बंधन में, अंधकार में हमको राह दिखाने के लिए,
मुझ राही को और राह दिखाइए प्रभु। ऐसे हम स्वीकार करेंगे प्रभु, मार्ग और सत्य मैं हूँ, जीवन मैं हूँ तूने कहा, इसलिए हम तेरे ये मार्ग समझने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए, रास्ता व्याप्त सत्य समझने के लिए प्रभु कृपा दे। हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। राह दिखाओ, राह दिखाओ, राह दिखाओ मुझे राही को, राह दिखाओ, राह दिखाओ, राह दिखाओ मुझे राही को। प्रभु अंधकार दूर कर दे, ज्योति 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 से आलोकित कीजिए हमें। देश देश में ऐसे अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ मेरे आत्मा में, ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ मेरे आत्मा में, ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ, ज्योति जलाओ मेरे आत्मा में। भूख मिटाओ, भूख मिटाओ, भूख मिटाओ मेरे आत्मा की, भूख मिटाओ, भूख मिटाओ, भूख मिटाओ मेरे आत्मा की। प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ मेरे आत्मा की, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ, प्यास बुझाओ मेरी आत्मा की। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। हम कल मिलजुल कर करते हैं। कोटि कोटि जनताओं को प्रभु फिर से जगाइए और अंदर की सारे अंधकार दूर कर दे। रोग बीमारी से प्रभु हमें अच्छा कीजिए। परिवार में प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य हम पर, प्रभु तेरे शक्ति और सामर्थ्य और दया और अनुकंपा हम पर प्रभु प्रकट कीजिए। विशेष रूप से हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए, मृतकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आइए, समर्पण करते हैं इस वक्त ये वचन द्वारा प्रभु देखने के लिए आंख खोल दे और सुनने के लिए हम कान खोल दे और प्रभु अच्छा कर दे, हृदय खोल दीजिए, शुद्ध कीजिए। रोगियों को, पापियों को, दुखियों को हमारे परिवार में और सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते में प्रभु मार्ग दिखाने के लिए आइए। जो भटक गई है प्रभु आइए, शुद्ध कीजिए। दुख में, निराशा में जो हो प्रभु सांत्वना दे। कृपा 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 कृपा। आत्मा की अभिषेक, प्रभु की अभिषेक, आत्मा के अभिषेक प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। यीशु 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 यीशु। परिपूर्ण समर्पण करे हमारे पूर्वजों के लिए, शोधक आत्माओं के लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। अभी याद करें नाम, हमारे पूर्वजों को एक एक नाम ऐसे प्रभु के आगे समर्पण करे। नाम लेकर उन लोगों का नाम प्रभु के आगे निवेदन रखकर ऐसे नाम ये बोलकर नाम लेते हुए उन लोगों को हम समर्पण करते हैं। प्रभु आइए, प्रभु आइए। और परिवार में, परिवार के जड़, परिवार वृक्ष का जड़ प्रिय मित्रों, हम ये शुद्ध करने के लिए प्रभु से, मतलब हम जन्म के पहले हमारे ये पहचान, हमको विवेक बुद्धि मिलने से पहले, बचपन में से, माता के गर्भ में से पहले प्रभु हमें जानते हैं। फिर भी अभी हमारे जीवन में दुख और संकट, ऐसे निराशमय बातें और हमारे जीवन में बहुत दुखमय बातें, निराशमय बातें, प्रिय मित्रों, हम प्रभु ये अनुग्रहमय जीवन हमको दिया, लेकिन फिर भी ये संसार में से, दूसरे व्यक्तियों से,
जीवन में हमको बहुत दुख है, प्रभु शुद्ध करते हैं। प्रभु हमको मार्ग दिखाते हैं और हमारे पूर्वजों के जो कमी और कमजोरी वो प्रभु शुद्ध करते हैं। इसलिए पूर्वजों को हम याद करते हैं। बच्चों के लिए अभी हम समर्पण करते हैं, जीवन साथी को समर्पण करते हैं। अभी कितने बड़े दुख कठिन परिस्थिति होगा प्रभु, ये बड़ा ज्ञान अंधकार में चिपे हुए खजाना प्रभु हमारे लिए खोल देता है, हमें सिखाते हैं। आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा उतर आइए, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम लोग जाएगा। और अभी दुख में, संकट में शिष्यों के आगे प्रभु ने एक कहा, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, तुम जाओगे यरूशलेम, यहूदिया, सारे समरिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक साक्षी बन जाएगा। प्रिय मित्रों, हमें भी प्रभु ऐसे पवित्र आत्मा की शक्ति देते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति दे रहे हैं। आत्मा आइए, आत्मा आइए, आत्मा आइए, आत्मा आइए, आत्मा आइए। इसे समर्पण करें। बहुतों के जीवन में प्रभु का स्पर्शन मिल रहे हैं, प्रभु से शक्ति मिल रहे हैं। हृदय के एक बोझ प्रभु दूर कर रहे हैं। अंदर की सारे दुष्ट आत्मा के बंधनों से प्रभु अभी हमको एक स्तुति और आराधना के समय हमको प्रभु शुद्ध कर रहे हैं। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे ये वचन और प्रभु, परंतु धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और धन्य है तुम्हारे कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुम जो बातें देख रहे हो उन्हें कितने ही नबी और धर्मात्मा देखना चाहते थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। और तुम जो बातें सुन रहे हो वे उन्हें सुनता नहीं चाहते, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं सुना है। प्रेम मित्रों, इसलिए ऐसे लोग अभी संसार में हमारे प्रार्थना द्वारा ये मॉर्निंग और सुबह से और शाम तक, रात में भी कितने लोग प्रभु के विरुद्ध बात कर रहे हैं, प्रभु के विरुद्ध सोच रहे हैं, और प्रभु के विरुद्ध अविश्वासमय बातें और निराशा में और घमंड और ऐसे पाप बंधन में, अत्याचार और कुकर्म ऐसे पाप में है। प्रिय मित्रों, ऐसे लोगों के लिए प्रभु समर्पण करते हैं। आत्मा आइए, आत्मा आइए, प्रभु आइए, उतराइए, उतराइए। इस वक्त हम पवित्र परम प्रसाद के आगे सिर झुकाकर मिलजुल कर सबके लिए, सारे देश के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, दुखियों के लिए, हमारे साथियों के लिए और हमारे विरोध करने के लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए हम समर्पण करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।